Dear parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 3, Subject Science, Chapter number 3 and Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल स्टडी द थीम एंड द थीम इज एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर एंड बर्ड्स मीन्स पक्षी. So in this chapter the theme is the chapter is based on the animal and in the category animal we will study the birds. हमारी इस चैप्टर की थीम क्या है? एनिमल्स है. एनिमल्स मतलब जानवर और जानवर के अंदर कौन सी कैटेगरी हम पढ़ेंगे? बर्ड्स. बर्ड्स मतलब पक्षी. So in this chapter we will study about the details in details about the birds, that what are the name of the birds you have seen in your surrounding, or what are the body part of the birds. Similarly, like humans, the birds have already also have body parts, and how do birds fly, where they live, what are they do, how they live their life, how they make their nest, etc etc. So we'll study in details. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से बर्ड्स होते हैं या उनके नाम क्या है, या कौन से बर्ड्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स क्या है. जैसे इंसानों के बॉडी पार्ट्स होते हैं आइज़, नोज़, ईयर्स, सिमिलरली बर्ड्स के भी होते हैं. फिर बर्ड कैसे उड़ते हैं या वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं. हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? बर्ड्स के बारे में डिटेल्स में ये सब पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड द चैप्टर नंबर इज बर्ड्स. कनेक्ट. You must have seen many birds in your surroundings. Say the English names of the 5 birds that you see what you call these birds in the language you speak at home. Request your teacher to write the names on the blackboard. Let us learn more about the birds in this lecture. That means you have to write the names of some common birds that you have seen around you, around your home, around your school, around your where you live, and you have to write the name of that birds which you call in the local language. आपको क्या करना है? आपको 4-5 बर्ड्स के नाम लिखने हैं, या जो बर्ड्स आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे क्रो हो गया, कौवा, पिजन, पिकॉक एक्सेट्रा. और आपको उनके क्या लिखने हैं? लोकल नाम लिखने हैं. लोकल नाम मीन्स जो आप अपने घर पे या आपके बड़े आपको उन बर्ड्स के उस जिस नाम से जानते हैं वो आपको लिखने हैं. So let's start the chapter. Birds are found all over the world. They live in forest, caves, open grassland, hot desert, near the rivers and seas. Birds are also found in the cold region of the earth. That means birds are present all over the world. It means whether it's a hot desert, whether it's a cold desert, cold region, cold area, in your surrounding, also near your house, near your school, near your relative house, your grandmother house, wherever you go you will see the birds around you. बर्ड्स क्या होते हैं? हमारे पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं. पूरे वर्ल्ड में मतलब चाहे वो एक गर्म रेगिस्तान हो, चाहे वो बहुत ठंडा एरिया हो, चाहे वो गुफा हो, बड़े बड़े जंगल हो, आपके घर के आसपास हो, आपके स्कूल के आसपास हो, आपके किसी भी रिलेटिव के आसपास, आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे? बर्ड्स तो मिलेंगे ही. चाहे वो समुद्र के आसपास हो, रिवर के आसपास हो,
या बड़े बड़ी गुफाएं हो या बड़े बड़े जंगल हो, बर्ड्स आपको सब जगह मिलेंगे. सो बर्ड्स दे प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इन केव्स, केव्स मीन्स गुफाएं, ओपन ग्रासलैंड मीन्स बड़े बड़े घास के मैदान, फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यू कैन सी वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक्स आर प्रेजेंट, जंगल में पिकॉक्स होते हैं. केव्स मतलब गुफाएं, गुफाएं में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स रहते हैं. ओके. ओपन ग्रासलैंड्स, मैनी ऑफ द बर्ड्स कैन यू ऑल्सो फाउंड इन द ओपन ग्रासलैंड. ओपन ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े घास के मैदान. हॉट डेजर्ट, एकदम गर्म रेगिस्तान में भी आपको मिलेंगे. नीवर द रियर एंड द सीज, मतलब नदी के किनारे और समुद्र के किनारे. एंड बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द कोल्ड रीजन. कोल्ड रीजन मीन्स ठंडा एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्ड्स वहाँ पे भी होते हैं. जैसे पैगविन्स. पैगविन्स क्या है? बर्ड्स जो कहाँ पाए जाते हैं? एकदम ठंडे एरिया में. नेक्स्ट, सम कॉमन बर्ड्स, दैट मीन some common birds that you can see around you regularly. ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो हमारे आसपास, जो ह्यूमंस के आसपास, उनके घरों के आसपास रहते हैं. Many birds live in the cities and can easily spot it. For example, the pigeon, quail, manna, sparrow, crow, hen and parrot. Many of the birds you can see around you near your houses and all in your daily life. So these are called common birds. ऐसे बर्ड्स जो क्या करते हैं? इंसानों के घर के आसपास या इंसानों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब कॉमन बर्ड्स. ये क्या होते हैं? सिटीज़ में भी पाए जाते हैं, गाँवों में भी आसपास आपको इजीली, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको देखने को मिल जाएंगे. स्पॉटेड मतलब दिखाई देना, जैसे पिजन कबूतर, कोयल, मैना, स्पैरो, क्रो, हैन एंड पैरट. क्रो मीन्स कौआ, हैन मीन्स मुर्गन, पैरट मीन्स तोता. यू कैन सी द पिक्चर पिजन, कबूतर, कोयल, क्रो, हैन एंड मैना. यू कैन सी दैम नियर योर हाउसेस इन योर डेली लाइफ. आप अपने आसपास इनको आराम से या इजीली आपको ये दिखाई दे देगी. In some places, you can also find peacocks. They have a beautiful feathers. The peacock is national bird of India. As you know very well, which bird is our national bird or what is the name of our national bird, you can easily say that our national bird is the peacock. If you have ever seen peacock, you can see the peacock not in the city, but you can easily find the peacock in your village. If you have ever visited in any village at the house of your grandmother, you can see in the early of the morning or in the villages, the field, you can easily see the peacock. And peacock have a very beautiful feathers, like a colorful feathers. You can easily see the feather of the peacock. It may be present in your house also. It has very beautiful combination of the color, and that's why peacock is also known as the national bird of India. peacock भी क्या है? एक बर्ड है, बर्ड का नाम है, जो आपको इजीली क्या मिल जाएगी? देखने को मिल जाएगी. मोस्टली सिटीज़ में नहीं मिलती है. पिकॉक कहाँ आपको? जंगलों में या गाँवों में देखने को मिल जाएंगे. अगर आप अपने गांव में, अपने नानी के यहाँ या कहीं भी रिलेटिव्स के यहाँ कभी गए हो, किसी गांव में गए हो, तो आप देखेंगे जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको इजीली क्या मिल जाएंगे? पिकॉक देखने को मिल जाएंगे. पिकॉक के क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर क्या होते हैं? पंख होते हैं, अलग अलग कलर से बने हुए उनके पंख होते हैं. और इस वजह से हम पिकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का. Some birds live near water, for example geese, cranes, ducks, pelican and seagulls. As we have studied in the beginning of the chapter that the birds also present near the rivers and the sea. हमने
चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, पानी के आसपास भी रहते हैं. सो द नेम ऑफ द बर्ड इज डक, pelican. You can see the picture of the duck and pelican here. This is crane, third number, and last is seagull. You can see the picture of the seagull. So these are the name of the birds which are found near the water, that means near the sea and the rivers. कुछ बर्ड क्या होती है, पानी के आसपास भी पाई जाती है, जैसे डक, आप पिक्चर देख सकते हैं, पेलिकन, दिस इज क्रेन, बगुला, एंड दिस इज सीगुल. ये बर्ड्स क्या है, पानी के आसपास या पानी के पास में, जैसे नदी किनारे या फिर समुद्र के किनारे ही रहती है. बर्ड्स सच एज काइट्स, ईगल्स, vultures fly high in the sky. They have a good eyesight which help them spot prey easily from great heights. That means some birds also live at the in the mountains some birds also live on the mountains and at the high places. That means and they are not easily present our surroundings. कुछ बर्ड्स क्या होती है, हमारे आसपास नहीं रहती है, वो बहुत ही ऊंचाई पे रहती है. ऊंचाई मतलब जैसे पहाड़ वगैरह, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पे रहती है. जैसे काइट, द नेम ऑफ द बर्ड्स इज काइट, ये काइट है. सेकेंड इज ईगल, ईगल मीन चिल, एंड वल्चर, वल्चर मीन्स गिदड़. ये बर्ड्स कहाँ रहती है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहती है. ये छोटी छोटी या नीचे जगह पे नहीं रहती है या इंसानों के आसपास नहीं पाई जाती है. दे हैव अ गुड आई साइट, दैट मीन्स दे हैव अ वेरी शार्प आई, सो दे कैन ईजिली सी देयर फूड फ्रॉम द height at in the sky. They eat the small animals like snake, like frog, like fish, etc. इन बर्ड्स की क्या होती है, काइट, ईगल और वल्चर की जो आई साइट, जो नज़र होती है, आई साइट का मतलब क्या होता है, नज़र. इनकी नज़र क्या होती है, बहुत ही शार्प होती है. क्यों, क्योंकि ये क्या रहती है, बहुत ही हाइट पे रहती है. हाइट की रहने की वजह से जो नीचे जो इनका खाना होता है, इनका खाना क्या होता है, छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे, फ्रॉग, मेंढक, सांप, स्नेक्स, फिशेस, मछली, ये क्या करते हैं, इन छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं. अब ये बहुत ही हाइट पे रहते हैं, जैसे माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह पे. तो नीचे देखने के लिए, इतना दूर देखने के लिए उनको क्या चाहिए, अच्छी नज़रें भी चाहिए. इस वजह से इनकी आई साइट, इनकी नज़रें क्या होती है, बहुत ही शार्प होती है. ये दूर से भी अपने शिकार को, PREY, प्रे मीन शिकार, अपने शिकार को इजीली देख सकती है, फिर उनको फट से पकड़ के खा जाते हैं. नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड. दैट मीन्स द बॉडी पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द ऑफ एन बर्ड सिमिलर लाइक ह्यूमन्स. इंसानों की तरह बर्ड्स की भी क्या होती है, बॉडी पार्ट्स. बर्ड्स आर एनिमल्स दैट ले एग्स. दे हैव बिग 2 wings, 2 legs and a tail. A bird's body is covered with the feather. That means you know very well that the birds give the egg, and from that egg the child hatches out. They have 2 wings, 2 legs and a tail, and their body is covered with the feather. बर्ड्स क्या करती है, अंडे देती है. आपको सबको अच्छे से पता है कि बर्ड्स क्या देती है, पक्षी क्या देते हैं, अंडे. उन अंडों में से फिर बच्चे बाहर निकलते हैं. बर्ड्स की बॉडी पार्ट कौन कौन सी होती है, एक चोंच होती है, बिग माउथ, जैसे ह्यूमंस के अंदर माउथ होता है वैसे ही बर्ड्स के पास क्या होती है, चोंच बिग होती है. 2 wings मतलब 2 पंख होते हैं उड़ने के लिए. जैसा कि आप जानते हैं बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, इंसानों के पास नहीं होते बट पक्षियों के पास होते हैं. 2 legs, इंसानों की जैसे उनके 2 पैर होते हैं. एंड अ टेल, एक क्या होती है, उनकी पूंछ. और उनकी पूरी बॉडी किससे कवर होती है, फैदर से. जैसे आपकी पूरी बॉडी पे क्या है, हेयर्स हैं. इंसानों की पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल. वैसे ही उनकी बॉडी पे क्या होते हैं,
छोटे छोटे बाल जैसे पंख होते हैं, feathers होते हैं. Most birds have their eyes on the side of the head, while such as owl have them on the front. The ears of the birds cannot be seen from the outside because they are covered with the feathers. Most birds have two tiny holes called nares, 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 on their beak, which help them breathe. Some birds also breathe through their open beaks. That means, like the humans and all the living things, birds also have two eyes. Birds की भी क्या होती है, दो आँखें होती है. So their bird eyes are present like in human. The eyes are present in front of the head, but the eyes of the birds are present on the side of the head. But some birds like owl means ullu, they have the eyes in front of the head like humans. Okay, now next, similar like the humans, birds also have two ears, but the ears are covered with the feathers, so you can't see them from the outside. And you have a nose, human have one nose and two holes in it. It's called nare. So birds also have same two nares and a beak on their beak. बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स की भी क्या होती है, दो आँखें होती है. लेकिन बर्ड्स की दो जो आँखें होती है, जैसे हमारे इंसानों की दो आँखें हमारे जो हेड है, हमारा जो सर है उसके आगे प्रेजेंट है. लेकिन बर्ड्स की जो दो आँखें होती है, अगर आपने कभी बर्ड्स को ध्यान से देखा हो तो उनकी दो आँखें क्या होती है, उनके सिर के साइड में प्रेजेंट होती है, ताकि वो अपने आगे पीछे पूरी साइड देख सके. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, उनके सिर के दो साइड में क्या होती है, आंखें प्रेजेंट होती है, जबकि इंसानों के सिर के फ्रंट में आगे की तरफ आगे होती है, आंखें होती है. लेकिन जैसे उल्लू को अगर आपने कभी देखा हो तो उसकी आंखें कैसी थी, इंसानों की तरह ही सिर की आगे की तरफ प्रेजेंट होती है. फिर बर्ड्स के क्या होता है, एक दो कान होते हैं जैसे इंसानों के होते हैं वैसे ही, लेकिन आपको उनके कान बाहर से नहीं नज़र आते हैं, क्योंकि वो किससे कवर होते हैं, पूरे पंखों से. उनकी बॉडी क्या होती है, पूरी पंखों से कवर्ड होती है, भरी हुई होती है, तो आपको बाहर से उनकी ईयर्स नज़र नहीं आएंगे. एक उनकी बीक होती है, चोंच होती है. चोंच के ऊपर आप देखेंगे जैसे इंसानों के क्या होता है, एक नाक होता है, उस नाक के अंदर क्या होते हैं, दो छेद होते हैं. आपके नाक में भी दो छेद है. वैसे ही बर्ड्स की भी क्या होती है, बीक पे वाइट कलर के आपको पिक्चर में दिखेगा दो क्या होते हैं, छेद, उसे हम क्या कहते हैं, नेयर्स. फिर उनके भी क्या होते हैं, नेयर्स. जैसे आपके नाक दो छेद, आप नाक से क्या लेते हो, सांस लेते हो, वैसे इन दो छेद जो उनकी बीक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, छौच के ऊपर, वो क्या कहते हैं, इससे सांस लेते हैं. जैसे आप कभी कभी अपने मुंह से भी सांस ले लेते हो, नाक के थ्रू तो लेते ही है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, मुंह से भी लेते हैं. वैसे ही बर्ड्स भी क्या करते हैं, अपनी बीक्स के थ्रू सांस ले सकते हैं. सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर. टिल देन होमवर्क. Class 3 subject science chapter 3 and lecture number 1. First is caves. Caves means गुफा. Second grassland means घास का मैदान. Spotted means दिखाई देना. Vulture means गिद्ध. Eagles means गरुड़. Nares मतलब नाक के दो छेद, और tiny मतलब बहुत छोटा. Note: send your daily homework before 9 o'clock every day in a good handwriting on the WhatsApp number 7568077458. नोट: डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पे सेंड करना है. टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.